देखो क्वेश्चन नंबर 53 एससी वर्मा। एक पेंडुलम है, ठीक है ना। इसको लोएस्ट पॉइंट पर आप वेलोसिटी देते हो √10 GL। एल इसकी लेंथ है, ठीक है। तो आपको टेंशन फाइंड करना है कौन कौन से पॉइंट पर। व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, बॉब इज एट हाईएस्ट पॉइंट और स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द अपवर्ड वर्टिकल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये सर्कुलर मोशन में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो हमें मालूम है लोएस्ट पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होना चाहिए, √5GL, और यहाँ पर तो दी है √10GL, ठीक है ना। इससे जाना है तो ये ये वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब आपको फाइंड करना है जब ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, जब ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होगा तो रस्सी का टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो आप ये देखो, इस पॉइंट का टेंशन ले लेते हैं T1, ठीक है। और कौन कौन से फोर्स लगेंगे यहाँ पर, इसका वेट लगेगा mg, ठीक है। इसके कंपोनेंट करने का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि टेंशन है हॉरिजॉन्टल और वेट है वर्टिकल। अगर किसी एंगल पर होते तब हम इसके कंपोनेंट करते, ठीक है। अब आप ये देखो, इस पॉइंट को ले लेते हैं P1, ठीक है। टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P1, ठीक है। इसके अलावा हम सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, सेंटर की ओर लगने वाला सारा फोर्स T1, ठीक है, एट पॉइंट P1 पॉइंट पर इक्वेशन लिखते हैं, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स कितना है T1, सेंटर से दूर लगने वाला कोई फोर्स है नहीं, इक्वल टू क्या होगा mv², यहाँ वेलोसिटी v1 लिख लें, mv1² ओवर r, r मीन्स l, ठीक है। ये T1 की वैल्यू आ गई। अब हमें v1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लिखो, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट L इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P1, ठीक है इतना। अब आप इसमें देखो, लोएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ m VL², VL कितना दिया है 10GL, इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P, ठीक है। इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं ग्राउंड, इसको मानते हैं ग्राउंड। तो इसकी कितनी हाइट हो चुकी है mgl, ठीक है, प्लस हाफ m, पॉइंट P1 की वेलोसिटी कितनी है v1, v1², ठीक है, m और m, यह जाएगा 5GL और यहां से GL माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4GL, 4GL इक्वल टू 1/2 v1², तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा √8GL। इसकी वैल्यू आ जाएगी √8GL। ये वाली वैल्यू आप यहां पुट कर दो तो टेंशन कितना आ जाएगा, T1 इक्वल टू m, v1 की वैल्यू क्या है 8GL ओवर L, L से L कैंसिल हो गया, यह जाएगा 8mg, ठीक है। ये किस पॉइंट का टेंशन हो गया, जब रस्सी हॉरिजॉन्टल होती है, इस पॉइंट का टेंशन। अब आपको कहाँ का टेंशन फाइंड करना है, एट हाईएस्ट, ठीक है। पार्टिकल पहुंच गया हाईएस्ट पॉइंट पर, इसका वेट लगेगा नीचे, टेंशन भी लगेगा नीचे, टेंशन को नाम दे दिया T2। अब इक्वेशन क्या होगी, mg प्लस T2, ठीक है। सेंटर की ओर लगने वाले सारे फोर्स किसके इक्वल होते हैं, mv² ओवर r, ठीक है। v की जगह यहाँ पे ले लेते हैं v2, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट v2। हाँ, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप फिर से अप्लाई करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट L इक्वल टू टोटल एनर्जी
एट पॉइंट एच, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट की और हाईएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी इक्वल होगी। लोएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ एम, वी स्क्वायर की वैल्यू है 10 जी एल। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एम जी, ठीक है। हाइट कितनी है ग्राउंड से, 2L प्लस हाफ एम V2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 mgl, ठीक है। और यहां से 2 mgl माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 3 mgl इक्वल टू 1/2 m V2 का स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, V2 की वैल्यू हो जाएगी √6gl। क्लियर है इतना, ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, mg प्लस T2 इक्वल टू m, यहां से हो जाएगा 6gl अपॉन L, 6mg, ठीक है ना, 6mg। तो T2 कितना आ जाएगा, 6mg माइनस mg इक्वल टू 5mg। एक L लेंथ की, इसमें L लेंथ की एक रस्सी है, इसके साथ एक m मास को आपने लटकाया, ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही। और आपने क्या किया, इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि रास्ते में एक पैग लगी है, खूंटी लगी है, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह की कोई पैग है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो देखो यहाँ तक तो ये आएगा, इसके बाद किसका मोशन होगा, केवल इतने छोटे से पोर्शन का, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा पार्ट मूव, कौन से पार्ट का मोशन होगा, इतने पोर्शन का, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहां से ये रस्सी यहां तक आएगी, ठीक है। देखो ये वाली रस्सी यहां तक आ जाएगी, यहां तक ही आ गई, ठीक है। अब आगे का क्या होगा, आगे का मोशन कौन सा पार्ट करेगा, ये वाला, ठीक है ना। अब इसके बाद ये वाला पोर्शन आगे जाएगा, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बची हुई लेंथ कितनी होगी, ठीक है, ये वाली लेंथ आपको गिवन है x, तो ये बची हुई लेंथ क्या होगी, L माइनस एक्स, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को ले सकते हो ग्राउंड, इसकी हाइट आप ले सकते हो h, इसकी हाइट आप ले लो h डैश। तो फर्स्ट पार्ट इसमें आपको प्रूव करना है कि h और h डैश की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है ना, h और h डैश की वैल्यू इक्वल होगी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब आप ये देखो, इस पॉइंट को ले लेते हैं A, लोएस्ट पॉइंट हो गया L, इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं B, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B। पॉइंट A की टोटल एनर्जी और पॉइंट B की टोटल एनर्जी इक्वल होगी, ठीक है। अब आप ये बताओ, पॉइंट A पर कौन कौन सी एनर्जी होगी, पॉइंट A पर सिर्फ एक ही एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, mgh इक्वल टू, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि टक्कर होने के बाद एनर्जी का कोई लॉस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद ये यहाँ पहुंच गई, इस पॉइंट की कौन सी एनर्जी होगी, केवल पोटेंशियल एनर्जी, mgh डैश, ठीक है। तो mg से mg कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा h इक्वल टू h डैश, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। एक सिंपल पेंडुलम को इस पॉइंट से छोड़ दिया, ठीक है। अब हम एक साथ 3 डायग्राम बनाएंगे जिससे एकदम क्लियरिटी आए, ठीक है। यहां से इसको छोड़ा तो ये कहां जाएगी, इस तरफ तक, यहां तक आएगी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखो, देखो अब क्या होगा, इस पॉइंट पर ये पैग लगी हुई है, ठीक है ना, और
रस्सी इसके पास में आ चुकी है, ठीक है ना। ये यहां से आपने छोड़ा तो ये पेंडुलम यहां से इस पे टकराएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पे जाके टकराएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इसके बाद इतना पोर्शन, ये बचा हुआ पोर्शन, ये पोर्शन आगे चलेगा, बाकी का पोर्शन यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये बना रहे थर्ड केस। ठीक है, थर्ड केस क्या होगा, ये यहां पे टकराने के बाद एक पोर्शन बेटा यहीं पे रहेगा, ठीक है, और इतना पोर्शन, इतनी लेंथ आगे निकल जाएगी, ठीक है। और ये पहले अगर ये नहीं होता, ये पैग नहीं होता, तो ये ओ के अबाउट, ओ एज ए सेंटर और इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन करता, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अब ये ओ डैश पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन में, ठीक है, सर्कुलर मोशन में होगा। तो अब आप ये देखो, यहां से टकराने के बाद यहां कहीं किसी पॉइंट तक पहुंचना, एंगल बनाया थीटा, ठीक है, इसका एंगल, ये एंगल बन गया थीटा। अब आपको फाइंड करना है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आप ये देखो, एल और एक्स कौन सा दिया है, एल है टोटल लेंथ, बिल्कुल ठीक है, एल ये लेंथ है और एक्स इस पैक की लेंथ है। तो ये लेंथ कितनी बचेगी यहां से यहां तक, ये वाली एल माइनस एक्स, ठीक है ना। अब ये इसी लेंथ के साथ ये चलेगा, ये लेंथ होगी एल माइनस एक्स, इसका वेट, इसका मास हो गया एम, वेट होगा एम जी, एंगल बनेगा ये वाला थीटा, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट करो और देखो, इस बॉडी को यहां से रख के फिर छोड़ते हो ये, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पर पैग होती एक, ठीक है ना, अगर यहां पर कोई खूंटी होती, ठीक है, तो क्या होता देखो, अब ये इतने पोर्शन के अबाउट मूव किया ना इसने, यहां पे टकराने के बाद अब इतना पोर्शन मूव करेगा, ठीक है, यहां पे टकराएगा। अब देखो आगे जाके कितना पोर्शन जाएगा, देखो आगे कितना पोर्शन जाएगा, इसके आगे यहां तक इसको पकड़ लिया, फिर ये आगे वाला, ये वाला पोर्शन मूव करेगा, ये वाला इतना पोर्शन, और ये पोर्शन कितना दिया एल माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू दी है एल बाई टू, तो ये हो जाएगा एल बाई टू, ठीक है। अब आप ये देखो, ये यहां से मैक्सिमम हाइट यहां तक पहुंचता है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, अभी किसी ना किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा, लेकिन वो वेलोसिटी इतनी नहीं होगी कि इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा पाए, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया एल, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया बी। वेलोसिटी किस कौन सी डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, ये कहलाएगा वी बी, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब आप ये देखो, ये मैक्सिमम हाइट इस साइड तक पहुंचा, ये वाला पॉइंट हो गया ओ डैश, ठीक है, ये वाला पॉइंट था एल, क्लियर है, ये वाला पॉइंट है ओ, और इस पॉइंट को नाम दे दो एम, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी एल एम, बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम हाइट होगी एल एम, और एल एम की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये वैल्यू है एल बाई टू प्लस ओ डैश एम, ये है एल बाई टू, तो ये होगा एल बाई टू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये सब आपको डायरेक्ट सॉल्व करना आना चाहिए। अगर ये एल है तो ये वाला एल कॉस थीटा, ये वाला एल साइन थीटा, ठीक है ना, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा, ठीक है। तो एल बाई टू प्लस एल बाई टू कॉस थीटा, ये हो गई एल एम की वैल्यू, और हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये पता चल जाएगा तो हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दो तरीके हैं, पहले एक ए पर और एल पर लिखो, या फिर सीधा आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को ले लो, ठीक है। तो यहां पर अच्छा रहेगा हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करें। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। पॉइंट ए पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। ग्राउंड आप किसको कंसीडर कर सकते हो, इस वाले पॉइंट को,
इसको आप ले लो ग्राउंड, ठीक है। इस वाले पॉइंट को ग्राउंड कंसीडर कर लो, तो ये कितनी हाइट पर है, एल। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgl इक्वल टू पॉइंट बी पर ये पहुंच गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, और h का मतलब L/2 प्लस L/2 cos थीटा प्लस L/2 cos थीटा, ठीक है। हो रहा बेटा इतना क्लियर, प्लस हाफ m, यहां पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी हो गई vb का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद ये स्लैक होता है, ठीक है ना। स्लैक होने का मतलब है यहां से रस्सी ढीली हो गई, और अगर रस्सी ढीली हो जाएगी तो क्या होगा, इसमें टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। m कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर लो। gl ये हो जाएगा gl/2, माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा gl/2 इक्वल टू gl/2 cos थीटा प्लस vb का स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, यहां तक बात क्लियर है। अब आप ये देखो, ये ब्लॉक यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना, ये पार्टिकल यहां तक पहुंच गया, इसका वेट नीचे लगेगा mg। वेट के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, थीटा की डायरेक्शन में mg cos थीटा, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, इस पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो आप ये देखो, सेंटर की ओर लगने वाला टोटल फोर्स कितना दिया, सेंटर की ओर लगने वाला टोटल फोर्स है mg cos थीटा। सेंटर से दूर कोई फोर्स लग नहीं रहा, टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये इस पॉइंट पे जाके स्लैक हो रही है यहां से, इक्वल टू आएगा mvb स्क्वायर ओवर r, ठीक है। r मतलब इसकी रेडियस, रेडियस कितनी होगी इसकी, L/2, ठीक है। L/2, 2 को आप ऊपर ले जाएं, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, vb स्क्वायर इक्वल टू gl cos थीटा, ठीक है, ओवर 2 इक्वल टू आ जाएगा vb का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से vb की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो क्या आएगा, gl ओवर 2 इक्वल टू gl ओवर 2 cos थीटा प्लस vb स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, gl cos थीटा ओवर 2 पहले से है, ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। 2 से आप कैंसिल कर सकते हो, 2 और यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है। gl cos थीटा प्लस gl cos थीटा ओवर 2, ये हो जाएगा 3/2 gl cos थीटा, ठीक है। gl इक्वल टू 3/2 gl cos थीटा, gl से gl कैंसिल हो गया, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी है 2/3, इक्वेशन नंबर 3। 2/3 वैल्यू आप कहां पुट कर दो, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है ना। तो lm क्या आ जाएगा, L/2 प्लस L/2 cos थीटा की वैल्यू 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम आ जाएगी 6, ये 3 + 2 हो गया 5, 3l + 2l, ये हो जाएगा 5l/6, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट से 5l/6 की हाइट तक ही पहुंच जाएगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। देखो इसका सी पार्ट है, आपको XYL की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ XYL, जिससे ये इस पॉइंट पर आके पूरा सर्कल घूम जाए, ठीक है ना। फिर जो बची हुई लेंथ हो वो पूरा सर्कल बना के लौट के आए, ठीक है ना। चलो तो आप ये देखो, अगर ये लेंथ है x तो ये कितनी बचेगी, l - x, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर ये लोएस्ट पॉइंट है
ओ डैश पॉइंट के अबाउट इसको पूरा सर्किल कंप्लीट करना है, तो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वी एल, हाँ, अंडर रूट 5g, और जो भी ये लेंथ है, ठीक है ना, इसको हम आर या एल लिखते थे, लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या गिवन है, एल माइनस एक्स, ऐसा ले सकते हैं, अंडर रूट 5g आर, आर की जगह हो गया एल माइनस एक्स, ठीक है। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी इतनी हो जाएगी तो फिर ये पूरा सर्कल बना के घूम जाएगा, ठीक है। अब आप पॉइंट ए और पॉइंट एल ले लो और इन दोनों में अप्लाई कर दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट एल, ठीक है। पॉइंट ए की टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाँ, फिर से देखो, अब आप ये देखो, इस पॉइंट से इसको इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट से इसको छोड़ रहे हैं, और यहां पर पैग में टकराने के बाद कितना पोर्शन ले लें, ये कितनी रस्सी बचे कि ये पूरा सर्कल घूम के आ जाए, ठीक है। अगर L/2 लेंथ पर यहाँ पर पैग लगा रहे थे तो फिर ये क्या हो रहा था, पूरा सर्कल घूम के नहीं आ पा रहा था, तो किस पॉइंट पे एडजस्ट कर लें, और एडजस्ट करने के लिए x/l की वैल्यू पूछी गई है, ये है x, बची हुई डिस्टेंस होगी l माइनस एक्स, ठीक है ना। अब आप ये देखो कितना पोर्शन मूव होगा, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला है l माइनस एक्स, ठीक है ना, ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है l माइनस एक्स, तो इस l बाई इस वाले पोर्शन को पूरा सर्कल कंप्लीट करवाना है। टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एल, ठीक है। ए पॉइंट की एनर्जी, ग्राउंड मान ले रहे हैं इसको, इस पॉइंट को ले रहे हैं ग्राउंड, तो ये कितनी हाइट पर है, एल, ठीक है। तो पॉइंट ए की टोटल एनर्जी हो गई mgl, पॉइंट एल की टोटल एनर्जी, ये वाला पॉइंट ग्राउंड है, ठीक है ना, जब ये लौट के आएगा तो यहां पर वेलोसिटी चाहिए है इतनी, ठीक है। तो हाफ एम वी एल स्क्वायर, और पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए वी एल की वैल्यू होना चाहिए इतनी, ठीक है। इसको सॉल्व करो, एम से एम कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा जी एल इक्वल टू, एम से एम कैंसिल हो गया, ये बचेगा जी एल हाफ, और वी एल स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो 5g एल माइनस एक्स, ठीक है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l इक्वल टू 5l माइनस 5x, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यह जाएगा 5x इक्वल टू 3l, ठीक है, x बाई एल हो जाएगा, चेक कर लो बेटा, 3/5, 3/5 यानी 0.6, ठीक है। तो x बाई एल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0.6, अगर ये वैल्यू है तो ये पूरा सर्कल यहां से कंप्लीट कर लेगा। देखो, एक m मास की बॉडी यहाँ पे टॉप पर रखी है, इसको आपने धीरे से धक्का दिया तो ये यहाँ पे चलते चलते कहीं से किसी एक पॉइंट तक आएगी, और यहाँ से कांटेक्ट लूज करते हुए कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो कितने एंगल पर ये बॉडी इस सरफेस का कांटेक्ट छोड़ देगी, और आप ऐसा मान लो कि यहाँ से ये यहाँ तक आने के बाद कांटेक्ट को छोड़ देती है, ठीक है ना। एंगल कितना ले लिया, थीटा, ठीक है, बात समझ में आ रही थी। ये हो गया इसका हाईएस्ट पॉइंट, इसको ले लेते हैं एच, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया एम, यहां तक बात समझ में आ रही। अब हमने आपको बताया था अगर कांटेक्ट छोड़ देना, तो कांटेक्ट छोड़ देना कहलाता है रिएक्शन फोर्स की वैल्यू 0 हो जाना, ठीक है ना। अगर बॉडी रस्सी से बंधी है, ठीक है, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने देखा बॉडी रस्सी से बनी थी और इस रस्सी का स्लैप होना, स्लैप होना मतलब टेंशन का 0 होना, और कांटेक्ट को छोड़ देना मतलब रिएक्शन फोर्स की वैल्यू 0 हो जाना, दोनों एक ही टाइप की प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अगर रस्सी से बॉडी स्लैप होती है तो टेंशन की वैल्यू 0 होगी, और अगर सरफेस से बॉडी का कांटेक्ट छूटता है तो इसका रिएक्शन फोर्स
आर इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो इसका वेट कहाँ लगेगा, इस बॉडी का वेट लगेगा नीचे, कितना होगा mg, ये वाला एंगल होगा थीटा, ये हो गया mg, एंगल होगा थीटा। mg के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ये वाला क्या कहलाएगा mg cos थीटा, ठीक है, और ये वाला होगा mg sin थीटा। चलो, अब आप इसमें पॉइंट M और पॉइंट H पर लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसके अलावा एक इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अब आप ये देखो, इस पॉइंट पर सेंटर की ओर लगने वाला टोटल फोर्स कितना है, mg cos थीटा। इससे दूर कोई फोर्स है नहीं क्योंकि रिएक्शन फोर्स 0 हो चुका है। ठीक है, तो mg cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है, इससे v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट rg cos थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब इसके अलावा टोटल एनर्जी एट पॉइंट H इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट M। ठीक है, या P कह सकते हो, पॉइंट P। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको मान लो ग्राउंड, ठीक है ना, और आप यदि चाहें तो पॉइंट P को कंसीडर कर लो एज ए ग्राउंड। ठीक है ना, किस पॉइंट को ग्राउंड लेना है आपको, P को ले लें। चलो, आपने P पॉइंट को ले लिया, इस पॉइंट को ले लिया ग्राउंड। ठीक है ना, ये हो गया ग्राउंड। ठीक है, फिर से आपको एक बार बता दें बेटा, ग्राउंड होता कुछ भी नहीं है, किसी भी पॉइंट को आप ग्राउंड कंसीडर कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर हमने इस पॉइंट को ग्राउंड लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। ठीक है, टोटल एनर्जी एट H कितनी होगी, mg। हाँ, mg अगर हम यहाँ पे ले लें ऐसे mh, ऐसा लिख सकते हैं, ये वाली हाइट ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, mh इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P। पॉइंट P की टोटल एनर्जी क्या होगी, अब तो ये ग्राउंड पर आ गया, तो यहाँ पर होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है ना जी, mh की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, OH माइनस, तो यहाँ अलग से फाइंड कर दे रहे हैं, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, mh। mh क्या कहलाएगा, OH माइनस OM। ठीक है, OH माइनस OM। OH की वैल्यू क्या होगी, OH की वैल्यू होगी R, और OM क्या कहलाएगा, देखो OM कहलाएगा, ये है R, तो ये कहलाएगा R cos थीटा। ठीक है ना, R माइनस R cos थीटा। अब आप प्रैक्टिस करते करते ये आपको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है ना, अभी तो हम बार बार आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें आपकी इतनी प्रैक्टिस में होना चाहिए कि आप इसको तुरंत लिख सकें। ठीक है, R माइनस R cos थीटा इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर की वैल्यू लिखी है rg cos थीटा। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। अब आप देखो, g से g कैंसिल हो जाएगा, r माइनस R cos थीटा, r आपने कॉमन ले लिया। ठीक है ना, r कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू r cos थीटा ओवर 2, r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 1/2 cos थीटा, यहाँ से cos थीटा, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 3/2 cos थीटा। इससे cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3, या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। ठीक है, ये इसका आंसर होगा।